Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. In our last video, we have started our new unit which was emerging modes of business. तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि आजकल नया ट्रेंड क्या है बिज़नेस में, किस टाइप से आजकल बिज़नेस किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली वी नो द आंसर कि ई बिज़नेस मीन्स इंटरनेट के थ्रू जो बिज़नेस ऑनलाइन जो हम बिज़नेस करते हैं, दैट इज़ द न्यू ट्रेंड इन बिज़नेस। तो हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि किस किस टाइप से हो सकता है, क्या फीचर्स हैं इसके। टुडे वी विल डिस्कस बेनिफिट्स ऑफ ई बिज़नेस, कि क्या बेनिफिट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली बिज़नेस करने के, कि ट्रेडिशनल तरीके से बिज़नेस करें, शॉप खोलें या बाकी सब तरीके से हम बिज़नेस करें, उसकी बजाय इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। फर्स्ट वन इज़ वर्ल्ड वाइड रीच। वर्ल्ड वाइड रीच का मतलब है कि अगर एक नॉर्मली शॉप खोलते हैं या एक नॉर्मल तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से बिज़नेस करते हैं तो आपकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक हो सकती है कि आपकी सिटी तक या अपनी सिटी से बाहर तक आप माल डिलीवर करते हैं, मल्टीपल सिटीज़ में जाता है आपका जो है स्टॉक, तो वहाँ पर आपके लिए जो है वो ग्लोबली यानी दूसरी कंट्रीज़ तक अपने सामान को बेचना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, मुश्किल है आपके लिए। लेकिन अगर ऑनलाइन आप मीडियम के थ्रू बिज़नेस करते हैं तो आपको सिर्फ अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करना है प्रोडक्ट्स को, यानी प्रोडक्ट शो होंगे, कोई भी पर्सन ऑर्डर देगा, जस्ट कोरियर सर्विस के थ्रू हमें उस तक वो प्रोडक्ट पहुंचाना है। यहाँ इंटरनेट आपको हेल्प कर रहा है ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल मतलब अदर कंट्रीज़ के भी लोगों को एज कस्टमर आप तक पहुंचाने में। अब अदर कंट्रीज़ के लोग ऐसे डायरेक्टली हमारे पास तो नहीं आ सकते अगर हमने ऑनलाइन अपना बिज़नेस ना स्टार्ट किया हो। उन्हें कैसे पता होगा कि हम जो है वो इस शॉपकीपर से या इस पर्सन से, इस सेलर से, इस बिजनेसमैन से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो उन तक पहुंचने का ज़रिया बनता है ई बिज़नेस। तो वर्ल्ड वाइड रीच मतलब आप पूरे वर्ल्ड में जहां चाहें अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट सबके पास है। कोई भी आपकी वेबसाइट खोलेगा और उसके ऊपर आपका प्रोडक्ट अगर उसको अच्छा लगा तो वो ऑर्डर कर सकता है। तो ये हो गया फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट हमारे पास है शॉर्टनिंग ऑफ सप्लाई चेन। शॉर्टनिंग ऑफ सप्लाई चेन का मतलब है कि जब आप नॉर्मली एक बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनता है वो फैक्ट्री में बनता है, उसके बाद होलसेलर उस प्रोडक्ट को खरीदता है, देन रिटेलर के पास यानी शॉपकीपर के पास जाता है, फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाता है। तो यहाँ पर देखो कितनी लंबी सप्लाई चेन है अगर ट्रेडिशनल तरीके से किया जाए। होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और फिर रिटेलर के बाद जो है वो कस्टमर तक पहुँचेगा। तो ये सारी सप्लाई चेन को जो है वो शॉर्ट कर देता है अगर आप ई बिज़नेस कर रहे हो, क्योंकि वहाँ से सीधा जो है वो प्रोड्यूसर या आप कह लीजिए फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना और प्रोड्यूसर से सीधा जो है वो कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंच जाता है। क्योंकि जिसने भी वो प्रोडक्ट जो बना रही है कंपनी, मैन्युफैक्चर कर रही है, वो अपने प्रोडक्ट्स को ई बिज़नेस के थ्रू अपनी वेबसाइट पर जो है वो लॉन्च करती है, वहाँ से कस्टमर्स जो है वो खरीद सकते हैं। तो शॉर्टनिंग ऑफ सप्लाई चेन है। बीच में सिर्फ आपको जो है वो अगर फिजिकली पहुँचाना है तो आपकी जो है वो कॉरियर सर्विस जो है सिर्फ बीच में रहती है, जिसके थ्रू प्रोडक्ट जो है वो पहुंचेगा। दैट इज़ द मीडियम, कि डिलीवरी का मीडियम है, बट प्रोडक्ट डायरेक्ट आपको प्रोड्यूसर ही भेज रहा है। तो सप्लाई चेन आपकी जो है वो शॉर्ट हो जाती है। देन इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, कि मैनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स, तो वो आप डायरेक्टली उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर रीड कर सकते हैं। ईज़िली आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बजाय कि आप फिज़िकल उस प्रोडक्ट को मिलने वाले स्टोर्स पर जाकर विज़िट करें और वहाँ पर पूछें। आप इजीली
ऑनलाइन वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्विक सॉल्यूशन टू डाउट्स, आपके किसी भी तरह के डाउट्स हैं तो उनका जो है वो क्विक सॉल्यूशन हो जाता है। आजकल आपने देखा होगा कंपनीज ने जो है वो FAQs का एक कॉलम बनाया होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस होते हैं कस्टमर के, फॉर एग्जांपल आपको एक मोबाइल ख़रीदना है तो अब उससे रिलेटेड हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि इसका बैटरी बैकअप कितना है, कैमरा कितने मेगापिक्सल है, प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है इस मोबाइल में, तो वो सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो उनका आंसर कंपनी ने ऑलरेडी जो है वो लिखा हुआ होता है। तो आपके जो भी डाउट्स हैं कि इस फ़ोन में क्या सेंसर लगे हुए हैं, उन डाउट्स का सॉल्यूशन आपको क्विकली मिल जाता है, वो ऑलरेडी मेंशन्ड होता है उनकी वेबसाइट पर। तो ये क्विक सॉल्यूशन की फैसिलिटी है अगर आप ई बिज़नेस करते हैं। ईजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, कि न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि यहाँ आपको कोई एक्सपेंस नहीं करना है एक्स्ट्रा। आपको अपनी वेबसाइट पर नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, वहाँ उसकी एडवर्टाइजिंग करें, उसके फीचर्स बताएं और कस्टमर्स को अगर अच्छा लगता है देन दे विल बाय योर प्रोडक्ट। आजकल आपने देखा होगा मॉडर्न टाइम में अब जो कंपनीज अपने प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट वो डालती ही ऑनलाइन है। आपको वो अपनी वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन देंगी या अदर कुछ और मीडियम्स जहाँ पर आप नेट यूज़ करते हैं वहाँ पर भी वो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ पोस्ट शो करती रहती हैं, तो जिससे आपको पता चलता है कि उस कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। और अभी का जो एट प्रेजेंट जो ट्रेंड है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही ट्रेंड चल रहा है। मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन लॉन्च हो रही हैं, बल्कि आजकल जो मोबाइल फ़ोन्स में आप देखें बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑफलाइन आपको अवेलेबल नहीं होते हैं, कंपनी उन्हें स्पेसिफिकली ऑनलाइन लॉन्च करती है। ये तरीका है कॉस्ट कटिंग का कि उनको फिज़िकली स्टोर्स तक पहुंचाना नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट वो ऑनलाइन सेल करेंगे तो कंपनी की कॉस्ट भी कम हो जाती है इससे, क्योंकि कम एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप स्टोर पर उस चीज़ को रखेंगे तो उसके लिए उसे हैंडल करने के लिए आपको एम्प्लॉयज़ भी चाहिए। देन लेस पर्सोनल कॉस्ट, वही बात आ गई यहाँ पर कि अगर आप जो है अपना बिजनेस ऑनलाइन नहीं करेंगे तो आपको फिजिकली स्टोर ओपन करना होगा। स्टोर का मतलब शॉप्स ओपन होंगी, वहाँ पर काम करने के लिए लोग चाहिए जिनमें सैलरी भी आप देंगे, फर्नीचर भी हम फिट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी आप पे करेंगे, तो लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस आर देयर। अगर ऑनलाइन करोगे, आपके पास अगर एक छोटे से कमरे में भी ऑनलाइन सेटअप है जहाँ आपने अपना कंप्यूटराइज सिस्टम रखा है, वहीं से बिजनेस हो जाएगा। डायरेक्ट आपका जो जहाँ भी आपके गोदाम में जो है वो स्टॉक पड़ा है वहाँ से आप डिलीवर करेंगे कस्टमर्स को। तो पर्सोनल कॉस्ट आपकी जो है यानी एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट कम हो जाती है। एंड सेविंग ऑफ टाइम, कि आपका टाइम सेव होता है। टाइम सेव होने से क्या मतलब है कि यहाँ पर आपको जो एज अ कस्टमर आपको जगह जगह जाकर इंक्वायरी नहीं करनी, आपकी सारी चीज़ों का सॉल्यूशन एट वन स्टेप एक ही जगह पर आपको अवेलेबल होता है। लेस रिस्क इन पेमेंट, कि पेमेंट में लेस रिस्क होता है बिकॉज आप ऑनलाइन जो पेमेंट करते हो वो सिक्योर होती है। ऐसा नहीं है कि कोई फ्रॉड हो जाता है। अगर वो कंपनी जेन्युइन है तो जो भी आप पेमेंट करोगे वो डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट तक पहुंचेगा और आपका प्रोडक्ट आपके पास आपको रिसीव होगा। बट येस देयर आर सम फ्रॉड वेबसाइट्स ऑल्सो, कि आज के टाइम में कुछ फ्रॉड वेबसाइट्स हैं जो कि कस्टमर के अकाउंट से मिसलीडिंग तरीके से जो है वो उनके मनी को विड्रॉ करती है। बट यहाँ कस्टमर को अवेयरनेस की ज़रूरत है कि वो अपने लेवल पर अवेयर रहें कि उन्हें किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदना है तो वो उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उस चीज़ को बाय करें। आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो उस जिस भी कंपनी का होगा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर हम उसे बाय करें, देन कोई भी रिस्क नहीं है। और आपके जो रिमोट एरियाज़ होते हैं, रिमोट एरियाज़ मतलब विलेजेस वगैरह जहाँ पर शॉप्स वगैरह भी नहीं होती हैं, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ पर भी ई बिज़नेस बेनिफिट देता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को भी चाहिए ना कि वो मॉडर्न प्रोडक्ट यूज़ करें, तो वहाँ तक भी डिलीवरी की जाती है और वो लोग भी जो है वो एंजॉय कर सकते हैं ई बिज़नेस में मिलने वाली फैसिलिटीज़ को, सर्विसेज को और प्रोडक्ट्स को। अब ये तो थे इनके बेनिफिट्स।
अब आपको क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे अगर आपको ई बिज़नेस करना है। रिसोर्सेज मतलब मुझे क्या क्या नीड्स होंगी। फर्स्ट, एक आपको कंप्यूटर सिस्टम चाहिए, उस पर आप अपनी कंपनी की वेबसाइट डिज़ाइन करोगे और वहाँ पर आप चेक करोगे कि आपको कितने ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट करोगे, यानी आपके पास कितना स्टॉक में है, कितना स्टॉक आपको कम है, आपको और चाहिए, तो ये सब कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू होगा। सेकंड, आपको चाहिए इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के बिना तो देखो हो नहीं पाएगा, वी नो दैट कि नेट के थ्रू ही हम कनेक्ट होंगे, बाकी सब चीज़ें वर्क करेंगी। और प्रिपरेशन ऑफ वेब पेज, कि आपका जो है वो एक वेबसाइट होना चाहिए, ऐसे तो कस्टमर कैसे आपके प्रोडक्ट को फाइंड करेगा। हर कंपनी की एक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, जैसे कि आपको सैमसंग के प्रोडक्ट खरीदने हैं देन www.samsung.com। इसी तरह से कोई भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हों। अब बात आती है कि क्या हमारी ट्रांजैक्शन सिक्योर होती हैं, सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। तो यस, हमारी ट्रांजैक्शन सिक्योर होती हैं, चाहे आप ट्रांजैक्शन में पेमेंट की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें या इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें कि हमारे जो बिल्स वगैरह हमें रिसीव होंगे, वारंटी कार्ड या गारंटी कार्ड आपके होंगे, ऑल द ट्रांजैक्शंस आर सिक्योर। बात यही है यहाँ पर कि अगर हम जेन्युइन वेबसाइट के साथ डील कर रहे हैं, एक अच्छी कंपनी है, तो सभी ट्रांजैक्शन, हर चीज़ हमारी सिक्योर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास है वेब डायरेक्टरी। वेब डायरेक्टरी का मतलब है कि कंपनी का जो वेब पेज होता है, यानी वेबसाइट। आजकल कंपनीज वेबसाइट भी जो है डिज़ाइन करती हैं, साथ ही साथ वो अपनी ऑफिशियल ऐप भी निकाल देती हैं, एप्लीकेशन कहा जाता है जिसे शॉर्ट में हम ऐप बोल देते हैं। तो वहाँ से भी हम उस कंपनी की प्रोडक्ट्स को आप देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और ऑर्डर भी कर सकते हो। तो ये सारा हमारा था ई बिज़नेस के ऊपर डिस्कशन। इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, वो टॉपिक आपके सिलेबस से इस ईयर डिडक्ट हो चुका है, डिलीट हो चुका है, तो नहीं करना है आपको। यहाँ पर ये चैप्टर और ये यूनिट फिनिश होता है आपका। नेक्स्ट वीडियो में हम 6th यूनिट को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।